आजमा, बहुत सी हमने स्टेटमेंट्स जो हैं इधर बताई भी हैं, सुनाई भी हैं। अब कल मरियम नवाज़ ने जो हुकूमत के चंद दिन में जाने की पेशगोई की है, ये पहले भी होती रही हैं, लेकिन हुकूमत पर अब तक कोई आज भी नहीं आई। तो ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल खाली स्टेटमेंट्स ही लगती हैं। तो अब क्या करने वाले हैं आप, जो कि आपको लग रहा है कि अब जो आप कह रहे हैं ये हो भी जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सियासी जमातें हर रोज़ हालात के मुताबिक हिकमत अमली बनाती हैं और अब हुकूमत जो है वो दो जगहों पर मैं समझती हूँ कि उसके पीछे फोर्स होती है, एक आवाम की और एक उनके अपने MNAs की या MPAs की जिसके सिर के ऊपर वो हुकूमत खड़ी होती है। तो आवाम के अंदर भी इनके हालात बहुत ही बेचारे नाजुक हैं कि जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उन तमाम के अंदर आप देख लीजिए कि इनको आवाम ने सपोर्ट नहीं किया। और उसके बाद अब तो इनकी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर इनके अपने सबसे करीबी वज़ीर और इनके अपने MNAs जो हैं वो इस हुकूमत को चार्जशीट कर रहे हैं। इनके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि महंगाई की सूरत हाल में और इन तमाम हालात में इनके साथ खड़े होना मुश्किल हो रहा है। तो ये जैसे जैसे आवाम का प्रेशर बढ़ रहा है, मैं समझती हूँ कि हुकूमत को, अगर कोई और हुकूमत होती तो बहुत देर पहले जो है अपना बुरा बिस्ता गोल करके जा चुकी होती। सो हम हर वक्त जो है वो हालात के मुताबिक हिकमत अमली बनाते रहते हैं और पॉलिटिक्स जो है वो एक डेली सोप की तरह होती है। उसमें मतलब ये नहीं होता कि आप सालों की बात करेंगे और वो सो डेली हालात के मुताबिक जो भी अभी तो इनके अपने हालात बहुत जो है वो कशीदा है। हमें अभी मज़ीद कुछ करने की नौबत अभी तक पेश नहीं आई। अच्छा आज़मा साहब, क्या तरीका कार बाय द वे इस मरतबा आप लोगों ने सोचा इस्तेमाल करेंगे? लॉन्ग मार्च का ऐलान भी हो चुका, उसके ज़रिए हुकूमत गिराएंगे या फिर इन हाउस तब्दीली पे ज़्यादा जोर रहेगा या पंजाब से इस तब्दीली का आगाज़ करेंगे? किस ऑप्शन पर प्रायोरिटी बेसिस पर गौर हो रहा है आपकी जमात में? देखिए, मरियम नवाज़ साहिबा PMLN का हिस्सा हैं, उसकी लीडर हैं और मरियम नवाज़ साहिबा की अपनी ज़ाती वो कभी भी बात नहीं करती। वो हमेशा वो बात करती हैं जो पार्टी की राय होती है और हमारी पार्टी के अंदर जो है वो तमाम सीनियर्स बैठकर पार्टी के लिए फ़ैसला जो है वो करते हैं और हम हर तरह का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़। और अब तो हालत ये है कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत है कि अवाम एक्सपेक्ट करती है कि हम इमरान खान की तरह जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को कहें कि हम नोच के निकाल देंगे वज़ीर-ए-आज़म हाउस से और हम इनको कान पकड़ के शायद बाहर निकाल दें, जो यकीनन आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं होता। लेकिन इनकी नफ़रत इनके ख़िलाफ़ इतनी है कि हमें जो है हाउस के अंदर कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं और सड़कों के ऊपर तो हम इनके ख़िलाफ़ जो है वो पहले दिन से हम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और जो भी आगे भी आइंदा लाहिमल जो हमें हाउस के अंदर, हाउस के बाहर, मैं समझती हूँ कि बल्कि चारों तरफ से हमें जो है वो अटैक करना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा आज़मा, चलें ये बताएं कि बिलावल भुट्टो ने 27 फरवरी को हुकूमत गिराने का ऐलान कर दिया है, तो क्या राब्ते में है आपकी जमात पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत गिराने का कोई प्लान आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी ये जहन में रखिए कि नेशनल असम्बली में भी जो है वो अपोजिशन में दूसरी बड़ी पार्टी है और पंजाब असम्बली में तो उनकी वैसे ही 10 नशिस्तें हैं। सो कहीं पर भी उनको अगर हुकूमत गिरानी है तो वो अकेले कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। PMLN अगर उनके साथ ना हो तो वो तो अपना सेनेटर भी मुंतखब नहीं करा सकते थे, वो भी PMLN की वजह से मुमकिन हुआ। सो अकेले पीपल्स पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। उनको अगर कुछ करना है तो उसमें मेन जो पार्टी होगी वो PMLN होगी और अकेले बातें करने से बेहतर है कि अगर मिलकर जो है काम किया जाए और पार्लियामेंट के अंदर ऑलरेडी मिल के हम पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर जो है ये फ़ैसला हो कि इन हाउस चेंज की तरफ जाना है और उस पर यकीनन पीपल्स पार्टी को PMLN से बात करनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी PMLN के बगैर लास्टली आज़मा साहिबा, अब आपको पता ही है आप पंजाब आपका बैटलफील्ड है। नून लीग वसीम अकरम प्लस यानी उस्मान बुज़दार साहब को बड़ी तनकीद का निशाना बनाती रही है, लेकिन एक ताज़ा सर्वे में उन्होंने सबको मात दे दी है जनाब। और डिड दिस सरप्राइज यू एट ऑल या फिर शॉक लगा आपको? और पहले तो ये है कि इसका सैंपल का साइज़ 150 है शायद, मैंने जो मुझे जहाँ तक मालूम है। और तरक्याती मंसूबों के हवाले से उस्मान बुज़दार साहब को पहला नंबर मिला है इस सर्वे के मुताबिक। तो ये जहन में रखिएगा कि इसमें 99.9% जो मंसूबे हैं वो शहबाज शरीफ साहब के दौर के हैं, जिसकी फिजिबिलिटी या PC1 ये तमाम जो है उनके दौर में मंजूर हुए थे। और तरक्याती मंसूबों पर भी अगर मैं मान लूँ इस सर्वे को कि उस पर उनको नंबर मिले हैं तो भी शहबाज शरीफ के मरहून मिन्नत है। अदरवाइज़
इनकी आटा चीनी चोरी की जो है डकैती देख लें, इनका रिंग रोड की डकैती देख लें, उसके बाद ये जो 23 अफराद मरी के अंदर जो है वो जिंदा जिनके दम घुट के जो मरे हैं, वो मेरा ख्याल है इनके लिए एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। इस पर उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के ऊपर जो है बात करने से पहले बहुत सारे हकायक हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, और पंजाब की आवाम यकीन मानिए बहुत क्लोजली इन बातों को देखती भी है और समझती भी है, बाशऊर लोग हैं पंजाब के। और इसलिए तरक्याती कामों के हवाले से अगर उस्मान बुज़दार साहब को नंबर मिले हैं तो उस्मान बुज़दार साहब ये आपके नंबर नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब के नंबर है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज़मा बुखारी इज क्लियरली नॉट कन्विंस्ड अबाउट उस्मान बुज़दार्स परफॉर्मेंस। अच्छा, हम वैसे वो सर्वे के बारे में आपको बताएंगे जिनका हमने जिक्र किया है अभी। तो उस्मान बुज़दार अगर टॉप पे हैं तो बाकियों का हाल आप सोच लें कि क्या होगा। अच्छा, मतलब थोड़ा सा कंपैरिजन तो इसी से मिल जाता है। पार्टी कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के क्या प्लान है, हुकूमत को किस तरह गिराना है? लॉन्ग मार्च का ऐलान तो पहले ही हो चुका। कायरा साहब शुक्रिया। 27 फरवरी इज द डेट। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। कल बिलावल साहब ने यह भी कहा कि वो लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत गिरा देंगे। तो कैसे गिराएंगे? कोई धरना देंगे? अगर धरनों से हुकूमतें जाती होती तो सर सबसे पहले तो इमरान खान साहब कामयाब होते। जितने धरने उन्होंने दिए हैं आप लोगों ने तो नहीं दिए अपेरेंटली अभी रिसेंट पास्ट में इतने। जिस दिन बिलावल साहब ने ये ऐलान किया था कि हम 27 फरवरी को इस हुकूमत के खिलाफ मार्च करेंगे, उसी दिन उन्होंने ये भी वजाहत की थी कि हम जिस दिन इस्लामाबाद पहुंचेंगे वहां पे अपनी हतमी जो हमारी स्ट्रेटजी है वो अनफोल्ड करेंगे। इन द मीन टाइम वो दरमियान में रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पे रुकते हुए रैलीज को खताब करते हुए आएंगे, तो बहुत सारी चीजें रास्ते में वो बयान करते आएंगे और फाइनल जो है वो इस्लामाबाद पहुंच के इंशाल्लाह वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी आपने कोई ख़ास एक्सप्लेन नहीं किया कायरा साहब, क्योंकि पिछली हुकूमतों में लॉन्ग मार्च और धरने होते रहे हैं लेकिन हुकूमत कभी भी नहीं इस तरह गिरी। तो ये कोई आप प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है आपके पास, तो आप ऐसा क्या अलग करेंगे जो हुकूमत गिर जाएगी इस बार? पीडीएम के अंदर जो फैसले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मशावरत से या हमारे इसरार पे हुए, उसमें फॉर्मेशन से लेके बाय इलेक्शंस, सेनेट का इलेक्शन, ये सारे फैसले जो हमारे कहने पे हमारी तजवीज़ पे हुए, उन फैसलों में कोई मान नहीं रहा था कि ये फैसले फ्रूटफुल होंगे, लेकिन वक्त ने साबित किया कि पीपल्स पार्टी के वो फैसले दुरुस्त साबित हुए। पीपल्स पार्टी का अपना एक माजी है, हमारी अपनी एक स्ट्रगल और तारीख है, हमारा अपना एक लर्नड लेसन है तारीख से। हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे लोगों को मोबिलाइज करना है और अवामी दबाव के जरिए हमने हुकूमत को चलता करना है। आज हम करने क्या जा रहे हैं, मतलब उसकी बज़ाहिर एक सिमत तो ये है कि हम अवाम का एक मोबिलाइजेशन कैंपेन है। इस वक्त हुकूमत के अपने लोगों के ऊपर, और क्या कहा परवेज खटक साहब ने, क्या कहा नूर आलम साहब ने, क्या कहा उनके बाकी दोस्तों ने पीटीआई के अंदर, कि जो इस वक्त अवाम का दबाव है हम अवाम को फेस नहीं कर पा रहे। परवेज खटक तो आप कह रहे हैं कि अवाम को मोबिलाइज करने की प्राइमरी एक कोशिश होगी। अच्छा, एक बार फिर कायरा साहब, मुल्क में सदारती निज़ाम की आवाज़ें उठ रही हैं। अगर ऐसा कोई कदम होता है और इमरान खान अगले 5 साल के लिए सदर बन जाते हैं तो कहाँ से लाएंगे आप लोग 2/3 अक्सरियत? सादा अक्सरियत वाले बिल तो अपोजिशन रोक नहीं पाती। पाकिस्तान में ये बड़ी पुरानी बहस है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए या वजारती निज़ाम होना चाहिए। ये एक ला यानी बहस है, ला हासिल बहस है। पहली बात, इसके 2 हिस्से हैं। एक तो यह है कि इस मुल्क के अंदर 4 सदूर, बड़े ताकतवर सदूर रहे। सदर अयूब खान वो 11-12 साल रहे, वो मार्शल लॉ के साथ पूरे इख्तियार के साथ अब सदर थे। उसके बाद याया खान बड़े बाइख्तियार मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, सदर थे। उसके बाद जियाउल हक बड़े बाइख्तियार वर्दी वाले सदर थे। उसके बाद परवेज मुशर्रफ। तो इन 4 सदूर ने मुल्क के साथ क्या किया, उससे मुल्क को क्या फायदा हुआ, उससे पाकिस्तान का हर उस मार्शलाई सदर के दौर में, बाइख्तियार सदर के दौर में पाकिस्तान मजीद मुश्किलात का शिकार हुआ। उनके अलावा कभी किसी पॉलिटिकल प्रोसेस को इतना अरसा नहीं चलने दिया गया। अगर चलने दिया जाता तो इसकी खामियां भी दूर होती, ज्यादा बेहतर डिलीवर करता। दूसरी गुजारिश है कि ये बहस इस मुल्क के अंदर नहीं है। आइन के अंदर तरमीम होगी, सिर्फ आइन के अंदर तरमीम करना मकसूद नहीं है। आप आइन के प्रियम्बल को देखिए, आइन का प्रियम्बल कहता है कि यहाँ पार्लिमानी निज़ाम होगा। प्रियम्बल को तब्दील करने के लिए अगर आपने करना है तो फिर आपको नई एक आइन साज असम्बली बनानी पड़ेगी, उसके लिए नया मैंडेट लेना पड़ेगा आवाम से। बट ये बहस भी नहीं है। बहस तो ये है कि इस मुल्क के अंदर
जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है वो क्या मुंतखब नुमाइंदे या नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत को इस्तेमाल करनी चाहिए या पाकिस्तान के इदारों को उसमें मदाखलत करनी? ठीक राइट, वो कमर जमान कायरा साहब हमसे बात कर रहे थे और अपना ओपिनियन दे रहे हैं। वैसे ये तो उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन वाकई ये बहस लिटरली वी हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू दिस डिबेट कि सदारत निज़ाम होना चाहिए या वजारत निज़ाम होना चाहिए, और आप सबके सामने ही हैं, इस मुल्क में दोनों निज़ाम ही रहे हैं और ज़्यादातर तो सदारत निज़ाम ही आई गेस मुसल्लत रहा है इन सम फॉर्म और अनदर।